हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का शालू आर्ट क्लास में। तो आज चैप्टर 12 हम लोग पढ़ेंगे। इसमें परिप्रेक्ष्य और उसका चित्रकला में महत्व है। तो यहाँ पे जो है पहला प्रश्न है, खर्रा चित्र है। तो ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए, कैनवास पर तैल रंग से चित्रण करने की विधि। ऑप्शन नंबर बी, कागज़ के लंबे रोल पर बनाई गई पेंटिंग जिसे लपेटा जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी, लकड़ी के नमूने पर रंग भरकर दबाव के साथ भित्ति पर छापे जाने की विधि। ऑप्शन नंबर डी, रेखांकन करने का एक उपकरण जिसके सिरे पर चांदी की नोक होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कागज़ के लंबे रोल पर बनाई गई पेंटिंग जिसे लपेटा जा सकता है। अगला प्रश्न है, पैलेट का प्रयोग किसमें किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, डिज़ाइन। ऑप्शन नंबर बी, चित्रकला। ऑप्शन नंबर सी, मूर्तिकला। और ऑप्शन नंबर डी, टेक्सटाइल। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, चित्रकला में। अगला प्रश्न है, द्विआयामी तल पर तीसरे आयाम का प्रभाव उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर ए, परिप्रेक्ष्य। ऑप्शन नंबर बी, अंतराल। ऑप्शन नंबर सी, संतुलन। ऑप्शन नंबर डी, सामंजस्य। ऑप्शन नंबर ए, परिप्रेक्ष्य सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कला में संतुलन है। ऑप्शन नंबर ए, संपूर्ण भाव जो कृति में परिलक्षित होती है। ऑप्शन नंबर बी, कृति में गति की अनुभूति। ऑप्शन नंबर सी, कृति में स्थायित्व का भाव। ऑप्शन नंबर डी, कृति में स्थान संरचना का तरीका। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कृति में स्थायित्व का भाव। अगला प्रश्न है, चित्र में दृष्टिगत भार संयोजन के किस तत्व से जुड़ा रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है संतुलन, बी है अनुपात, सी है सामंजस्य और डी है सहयोग। तो ऑप्शन नंबर ए, संतुलन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में दीपावली के अवसर पर किस लोक कला को दीवारों, द्वारों तथा चौक आदि में बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है रंगोली, बी है सांझी, सी है मांडना, डी है अल्पना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मांडना। अगला प्रश्न है, ए पर संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र से। ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश से। ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड से। ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश से। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उत्तराखंड से। अगला प्रश्न है, रंगोली नामक लोक कला भारत के किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। बी, आंध्र प्रदेश। सी, महाराष्ट्र। डी, बिहार। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, महाराष्ट्र। अगला है, फुलकारी क्या है। ऑप्शन नंबर ए, कलात्मक चित्र। ऑप्शन नंबर बी, कलात्मक कढ़ाई। ऑप्शन नंबर सी, पट चित्रण। ऑप्शन नंबर डी, अमूर्त चित्रण। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कलात्मक कढ़ाई। अगला प्रश्न है, कला के मूल तत्व कितने हैं। ऑप्शन नंबर ए 5। ऑप्शन नंबर बी 6। ऑप्शन नंबर सी 3। ऑप्शन नंबर डी 7। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 6। अगला प्रश्न है, बाटिक में क्या प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, एक्रेलिक रंग। ऑप्शन नंबर बी, तैल रंग। ऑप्शन नंबर सी, मोम। ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मोम। अगला प्रश्न है, भारत में रंगने की वह कौन सी विधि है जिसमें कर्णवत पट्टियों का पैटर्न बनता है। ऑप्शन नंबर ए, बंदेज। ऑप्शन नंबर बी, लहरिया। ऑप्शन नंबर सी, शिवोरी। ऑप्शन नंबर डी, बाटिक। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लहरिया। अगला प्रश्न है, स्वर्णिम विभाजन का सिद्धांत को स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर ए, लुई मेरिस ने। ऑप्शन नंबर बी, यूक्लिड ने। ऑप्शन नंबर सी, रे रॉबर्ट ने। ऑप्शन नंबर डी, ले फिगारो ने। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, यूक्लिड ने। अगला प्रश्न है, स्वर्णिम विभाजन नियम है। ऑप्शन नंबर ए, अनुपात का। ऑप्शन नंबर बी, संतुलन का। ऑप्शन नंबर सी, एकता का। ऑप्शन नंबर डी, संयोजन का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अनुपात का। अगला प्रश्न है, पेट्रोग्लिफ संदेश का प्राचीनतम माध्यम निम्न में से किससे संदर्भित है। ऑप्शन नंबर ए, गुफाओं में रंगे गए चित्र। ऑप्शन नंबर बी, गुफाओं में उकेरे गए चित्र। ऑप्शन नंबर सी, प्रकृति द्वारा किया गया अमूर्त चित्रण। ऑप्शन नंबर डी, अभिलेख। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गुफाओं में उकेरे गए चित्र। अगला प्रश्न है, परिप्रेक्ष्य कितने प्रकार का होता है। ऑप्शन नंबर ए 2। ऑप्शन नंबर बी 4। ऑप्शन नंबर सी 8। ऑप्शन नंबर डी 3। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 2। अगला प्रश्न है, दृश्य चित्र में परिप्रेक्ष्य से स्पष्ट होता है। ऑप्शन नंबर ए, वस्तु की स्थिति। ऑप्शन नंबर बी, वस्तु का आयतन। ऑप्शन नंबर सी, वस्तु का रंग रूप। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, वस्तु की स्थिति। अगला प्रश्न है, इनका परिप्रेक्ष्य सिद्धांत में महत्व है। ऑप्शन नंबर ए, दूरी और नैकट्य। ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश और रंग। ऑप्शन नंबर सी, विलयमान बिंदु और क्षितिज रेखा। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, एक मकान का अंकन परिप्रेक्ष्य के सिद्धांत के अनुसार है।
ऑप्शन नंबर ए वायवीय परिप्रेक्ष्य, ऑप्शन नंबर बी रैखिक परिप्रेक्ष्य, ऑप्शन नंबर सी साधारण परिप्रेक्ष्य, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा रैखिक परिप्रेक्ष्य। अगला प्रश्न है चित्र लक्षणम की रचना किसके द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर ए भरत मुनि, ऑप्शन नंबर बी नग्नजीत, ऑप्शन नंबर सी कौटिल्य, ऑप्शन नंबर डी वात्सायन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा नग्नजीत। अगला प्रश्न है कोलाज क्या है। ऑप्शन नंबर ए कागज के 7 पोस्टर, ऑप्शन नंबर बी अखबार का संयोजन, ऑप्शन नंबर सी टुकड़ों का संयोजन, ऑप्शन नंबर डी अभिलेख संयोजन। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा टुकड़ों का संयोजन। अगला प्रश्न है कोलाज है। ऑप्शन नंबर ए धरातल पर मोम व रंग लगाकर चित्रण करना, ऑप्शन नंबर बी धरातल पर जल व तेल रंगों द्वारा चित्रण करना, ऑप्शन नंबर सी धरातल पर विभिन्न वस्तुओं को चिपकाकर रचना करना, ऑप्शन नंबर डी धरातल पर पोस्टर रंगों द्वारा चित्रण करना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा धरातल पर विभिन्न वस्तुओं को चिपकाकर रचना करना। अगला प्रश्न है भारत में कोलाज प्लेट प्रिंटिंग प्रक्रिया किसने शुरू किया। ए कंवल कृष्ण, बी जय झरोटिया, सी परमजीत सिंह, डी यूसुफ। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा कंवल कृष्ण ने। अगला प्रश्न है कोलाज माध्यम का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर ए सेजा एवं वान गॉग, ऑप्शन नंबर बी मोने एवं माने, ऑप्शन नंबर सी रूबेंस एवं ब्रूगेल, ऑप्शन नंबर डी पिकासो एवं ब्राक। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा पिकासो एवं ब्राक। चलिए अगला प्रश्न है कोलाज चित्र का माध्यम क्या है। ऑप्शन नंबर ए भूसा, ऑप्शन नंबर बी गोबर, ऑप्शन नंबर सी बुरादा, ऑप्शन नंबर डी कागज की कतरन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कागज की कतरन। अगला प्रश्न है कागज की कतरनों से बनाए जाने वाले चित्र को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इंटाग्लियो, ऑप्शन नंबर बी लिथोग्राफ, ऑप्शन नंबर सी कोलाज, ऑप्शन नंबर डी ग्राफिक्स। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कोलाज। अगला प्रश्न है सेंगुइन क्या है। ऑप्शन नंबर ए चारकोल की छाया, ऑप्शन नंबर बी बहुरंगी पेंसिल, ऑप्शन नंबर सी मिश्रित माध्यम, ऑप्शन नंबर डी रेखांकन हेतु लाल रंग का चौक। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा रेखांकन हेतु लाल रंग का चौक। अगला प्रश्न है बाटिक पेंटिंग की जाती है। ऑप्शन नंबर ए कपड़े पर, ऑप्शन नंबर बी दीवार पर, ऑप्शन नंबर सी कागज पर, ऑप्शन नंबर डी चेहरे पर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कपड़े पर। अगला प्रश्न है बोल्टिंग क्लॉथ का उपयोग किस प्रिंटिंग प्रक्रिया में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए लिथोग्राफी या शिलामुद्रण, ऑप्शन नंबर बी अम्लांकन या एचिंग, ऑप्शन नंबर सी वुडकट या कास्ट ब्लॉक या कुंदा, ऑप्शन नंबर डी सिल्क स्क्रीन छपाई। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा सिल्क स्क्रीन छपाई। अब आज का आखिरी प्रश्न सेरीग्राफ किसका तकनीकी नाम है। ऑप्शन नंबर ए सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग, ऑप्शन नंबर बी वुडकट प्रिंटिंग, ऑप्शन नंबर सी इंटाग्लियो प्रिंटिंग, ऑप्शन नंबर डी लिथोग्राफ। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग।